मूवी की शुरुआत एक बर्फीली रात से होती है जहां मेन लीड बोरा के फादर के पास बोरा के लिए एक पार्सल आता है। उसके फादर उस पार्सल को खोलकर देखते हैं तो उसमें एक पुरानी फिल्म की डीवीडी और एक इनविटेशन होता है। दूसरी साइड पे हमें बोरा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में साउंड रिकॉर्ड करते हुए दिखाई जाती है। बोरा को उसके फादर उस पैकेज की फोटो भेजते हैं और डांटने लगते हैं कि वो एक एडल्ट मूवी है। बोरा स्माइल करते हुए 1999 के फ्लैशबैक में चली जाती है। आगे की सारी स्टोरी इन्हीं फ्लैशबैक्स पे चलती है। तो 1999 में एक दिन बोरा अपनी बेस्ट फ्रेंड यॉन से मिलने जाती है जहां वो जमीन पे अपना दिल पकड़ के पड़ी हुई थी। बोरा फौरन घबरा जाती है क्योंकि यॉन को दिल की बीमारी है और उसी का ऑपरेशन करवाने यॉन अमेरिका जाने वाली है। यॉन बोरा को बताती है कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। बोरा समझती है कि शायद उसकी बीमारी का असर है, लेकिन यॉन ब्लश करके बोरा को कहती है कि उसका दिल किसी ने चुरा लिया है। आज जब यॉन अपनी मॉम की टेलरिंग शॉप में थी जब वहाँ उसको एक लड़का टकराया जिसके यूनिफॉर्म पे नाम बेक लिखा था। यॉन बोरा को कहती है कि बेक भी उसी स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था जिसमें यॉन पढ़ती है, जिसको देख के अब यॉन का दिल अमेरिका जाने के लिए डगमगाने लगा है क्योंकि वो बेक के साथ वक्त गुजार कर उसे अपना बनाना चाहती है। बोरा अपनी मरती हुई दोस्त को जिंदगी से दोबारा मिलवाने के लिए उसको एक आइडिया देती है कि बोरा एक ईमेल आईडी बनाएगी और उस पे यॉन को रोज बेक की खबरें देगी। इस तरह जब तक कि यॉन अमेरिका में होगी उस तक बेक की सारी रिपोर्ट्स पहुंचती रहेंगी। बोरा का ये आइडिया सुन यॉन खुशी खुशी अमेरिका चली जाती है। अब बोरा अपनी दोस्त से किया वादा निभाने के लिए उसके स्कूल में एडमिशन ले लेती है। पहले ही दिन उसकी बस छूटने लगती है पर आखिर वो बस पे चढ़ जाती है। बस में बोरा धक्का लगने की वजह से एक इंसान की गोद में गिरती है। बोरा तो एम्बैरेस हो जाती है पर वो इंसान उठ के अपनी जगह बोरा को दे देता है। जब बोरा की नजर उसके नाम पे पड़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि बेक था। अब बोरा को पता लग जाता है कि ये वही है जिसपे उसकी दोस्त का क्रश है। तो स्कूल में भी बोरा बेक पे नजर रखने लगती है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके यॉन को भेजने लगती है। यॉन इन सब ईमेल्स को पढ़ के बहुत खुश होती है। बोरा को ये भी पता लग जाता है कि बेक की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम वून हु है। अब जितनी मालूमात बोरा हासिल कर सकती थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन यॉन का दिल अभी भी नहीं भरा। यॉन बोरा को मजीद बातें जमा करके उसे भेजने का बोलती है। दोस्ती की कीमती रिश्ते के हाथों मजबूर बोरा अब जानकारी हासिल करने के मजीद तरीके ढूंढने लगती है ताकि वो बेक को अच्छे से जान सके और यॉन की ख्वाहिश पूरी हो। एक दिन बेक बास्केटबॉल खेलते वक्त जख्मी हो जाता है। उसे स्कूल के मेडिकल रूम में लाया जाता है। बोरा भी मौके का फायदा उठाती है। वो टीचर से पेट दर्द का बहाना बनाकर खुद भी मेडिकल रूम आ जाती है जहां वो छुप के बेक और वूनहू की बातें सुन लेती है जिसमें वो दोनों एक ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करने का बोल रहे थे। बोरा के शैतानी दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो भी क्लब ज्वाइन कर ले ताकि उसका मिशन पूरा हो जाए। क्लब के ऑडिशन में बोरा अच्छे से पास हो जाती है, लेकिन बेक आखिरी वक्त पे पीछे हट जाता है और बदले में बोरा के साथ टीम में वूनहू आ जाता है। अब बोरा का ये प्लान तो चौपट हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि अब वो वूनहू से नजदीकियां बढ़ाएगी क्योंकि वो बेक के सबसे करीब है। लेकिन वूनहू तो बोरा को घास भी नहीं डालता। बोरा को बेक का फोन नंबर पता लगाना था तो वो बेक का फोन डायल करते हुए देखती है, मगर आखिरी के कुछ नंबर वो नहीं सुन पाती क्योंकि ये पुराना जमाना है तो लोग कॉइन्स वाला फोन यूज करते थे। बोरा तुक्का लगाने लगती है। जब उसके आखिरी कॉइन बचता है तब कॉल सच में बेक को लग जाती है। वो सर्वे वाली होने का झूठा नाटक करके बेक से उसकी जानकारी लेने लगती है, मगर उसका झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि फोन बेक ने नहीं बल्कि वूनहू ने उठाया था जो उसे झट से पहचान लेता है। अगले दिन स्कूल में बोरा वूनहू से बच रही होती है, लेकिन वो बोरा से सवाल कर ही लेता है। बोरा कहती है कि वो बस किसी वजह से बेक को जानना चाहती है। बोरा के पेरेंट्स का मूवी स्टोर होता है। वूनहू बोरा को एक एडल्ट मूवी लाने का कहता है जिसके बदले में वो बोरा को बेक का नंबर दिलवा देगा। बोरा मान जाती है और चुपके से वो डीवीडी लेकर स्कूल आती है, लेकिन उसकी किस्मत बड़ी खराब चल रही थी। टीचर बोरा के बैग में उस डीवीडी को देख लेते हैं और बोरा को पनिशमेंट में खड़ा कर देते हैं, जिसके दौरान वूनहू हंसता हुआ बोरा के हाथ से वो डीवीडी लेकर चला जाता है और बोरा का गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है। मगर बेक का नंबर मिलने पर वो सुकून में आ जाती है। वो नंबर यॉन को भेजती है जिसपे यॉन रॉक्साना बनकर
मैसेजेस भेजती है। बोरा और वूनहो को साथ मिलके स्कूल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन बोरा का ध्यान बस बेग की तरफ लगा रहता है। रिकॉर्डिंग के लिए वूनहो बोरा को कैमरा चलाना सिखाते हुए उसके बहुत नजदीक आ जाता है। बोरा के दिल में हलचल सी होने लगती है, जिस पर वो उसको अपने पास से हटने का कहती है और खुद कैमरा चलाने लगती है। बोरा और उसके दोस्त एक जगह गेम खेलने जाते हैं, जहाँ बोरा को पता चलता है कि बाहर एक गैंग कुछ लड़कों से लड़ रहा है। बाहर जाने पर वो देखती है कि वो गैंग बेग और वूनहो पे हमला करने आया है। बोरा अपनी फाइटिंग स्किल से बेग को बचा लेती है। फिर ये तीनों हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। बेग को बचाने में बोरा का पाँव घायल हो जाता है, जिस पर वूनहो और बेग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। बेग को बस बोरा का ख्याल आ रहा था, जिसने बेग के लिए चोट खाई। तो स्कूल में बेग बोरा के पास आता है और उसे अपने साथ बाइक पे बिठा के एक जगह ले जाता है। वहाँ जाकर बेग बोरा का थैंक्स करता है। बेग कहता है कि वो जानता है बोरा उसमें इंटरेस्टेड है, तभी शायद उसके आगे पीछे घूमती रहती है। बोरा झट से इनकार करते वापस जाने का कहती है, मगर इनकी बाइक खराब हो जाती है। दोनों को मजबूरन लिफ्ट लेकर वापस आना पड़ता है। दोनों एक जगह खाना खाने रुकते हैं। वहीं वूनहो वेटर की जॉब कर रहा है। वो बोरा को बैग के साथ देख थोड़ा मुरझा जाता है। बैग एकदम से बोरा को डेट करने का कहता है। बोरा के तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो ये सब यौन के लिए कर रही थी। बोरा बैग के सामने बहाने बनाती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। बैग कहता है कि उसे सब मंजूर है। बोरा वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है, यहाँ तक कि अपनी स्टिक भी भूल जाती है। भागते हुए बोरा की बैंडेज खुल जाती है और उसे पेन होने लगता है। वूनहो उसको आकर स्टिक देता है और उसकी पट्टी सेट करता है। वूनहो बोरा को बताता है कि वो समझता था कि बोरा बैग को चाहती है, लेकिन बोरा ने तो उसको 1 सेकंड में रिजेक्ट कर दिया। बोरा कहती है कि बैग उसे कभी भी पसंद नहीं था, वो बस उसे जानने के लिए ये सब कर रही थी। वूनहो को देख के अब बोरा को पेट में बटरफ्लाईज फील होने लगती हैं। बोरा को समझ आ जाता है कि उसका दिल भी उसी हाल में है जैसे यौन का बैग के लिए था। वूनहो की केयर तो उसको मजीद पागल कर रही है। स्कूल के सारे बच्चे एक ट्रिप पे जाते हैं। वहाँ भी बैग बोरा को डेटिंग का कहता है, पर बोरा उसे फिर रिजेक्ट कर देती है। सबको एक रात वहीं गुजारनी थी। टीचर से छुप के रात में सारी लड़कियां बहुत ड्रिंक कर लेती हैं। खिड़की के बाहर से बोरा लड़कों को अपनी ड्रिंक्स चुराता देख लेती है। वो फौरन लड़कों से अपनी ड्रिंक्स वापस लेने जाती है, तो गलती से वूनहो के रूम में चली जाती है। वूनहो समझ जाता है कि बोरा नशे में धुत है। इतने में वहाँ टीचर आ जाते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में दोनों अंधेरे स्टोर रूम में छुप जाते हैं। बोरा वूनहो का फेस पकड़ के बड़े प्यार से उसे देखने लगती है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पे, जहाँ टीचर सारी लड़कियों को उनकी हरकत पे बीच से कचरा उठाने की सजा देती हैं। इस काम से फारिग होकर बोरा एक पत्थर पर बैठ जाती है। वो दूर से वूनहो को रिकॉर्डिंग करता देख रही होती है। पीछे से बैग भी उसके पास आ जाता है। वो समझ जाता है कि बोरा ने उसे क्यों रिजेक्ट किया, लेकिन इन दोनों को साथ देख वूनहो फिर से जलने लगता है। तीनों मिलके अपनी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए समंदर के किनारे फोटो लेते हैं, जो बोरा यौन को भी भेजती है। बोरा अपनी मूवी शॉप पे बैठी होती है, तभी बारिश होने लगती है और बाहर से वूनहो बोरा को बताता है कि वो आइसक्रीम शॉप पे जॉब करने लगा है। मूवी स्टोर और आइसक्रीम शॉप दोनों बिल्कुल आमने सामने होते हैं। दोनों दूर से एक दूसरे को देखते रहते हैं। रात में बोरा अपने भाई के साथ बैडमिंटन खेलने लगती है। वूनहो आइसक्रीम लेकर बोरा से मिलने आता है। बोरा अपने भाई को अंदर भेज देती है ताकि वो वूनहो के साथ अकेले टाइम गुजार सके। वूनहो बोरा को बताता है कि उसका भी एक छोटा भाई है, जो उसकी मॉम के साथ न्यूजीलैंड में रहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई है। वूनहो बोरा को अपने साथ अपनी पुरानी घर फ्रूट्स तोड़ने ले जाता है। बोरा छोटी बच्चियों की तरह उन फ्रूट्स को देख बहुत खुश होने लगती है और वूनहो उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। वूनहो बोरा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बोरा के सर पे फ्रूट गिर जाता है, जिस पर दोनों हंसने लगते हैं। वूनहो बोरा को उसके घर ड्रॉप करने जाता है, जहाँ दोनों किस करते हुए डेटिंग शुरू कर देते हैं। बोरा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, जिस पर वो यौन को मैसेज करके अपनी खुशी का बताती है। बोरा आइसक्रीम शॉप जा रही होती है, तो वहाँ बैग भी आ जाता है, जो बोरा के मुंह से आइसक्रीम साफ करने लगता है, तो वूनहो उसे रोक देता है। अभी ये तीनों एक दूसरे को घूर घूर के देख ही रहे होते हैं कि यहाँ एंट्री हो जाती है यौन की, जो अब फाइनली अमेरिका से अपनी सर्जरी करवा कर लौट आई है। बोरा और यौन एक दूसरे से लिपट के रोने लगते हैं। ये देख वूनहो और बैग दोनों चौंक जाते
जाते हैं। बोरा बताती है कि यॉन उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और इन दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन नहीं आता। अपने क्रश को वहाँ मौजूद देख यॉन ब्लश करने लगती है। बोरा यॉन को बताने लगती है कि वो वोनहू को डेट कर रही है, लेकिन अब जो बात बोरा को पता लगती है उसको सुनते ही बोरा के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो ये कि जिस लड़के पे यॉन का दिल आया था वो बेक नहीं बल्कि वोनहू था। तो हुआ कुछ यूं कि जब यॉन ने वोनहू को देखा था तब उसने अपने दोस्त बेक की जैकेट पहनी हुई थी जिसपे बेक का नाम लिखा था। अब इस गलत फहमी की वजह से बोरा ने अपनी फीलिंग्स यॉन को बताने की हिम्मत ही नहीं की, लेकिन उसको बहुत बुरा झटका लगता है। यॉन के लिए बोरा अपनी मोहब्बत की बलि देने का फैसला कर लेती है। वो जानबूझ के वोनहू को इग्नोर करने लगती है, यहाँ तक मूवी डेट पे भी बहाना बनाकर अपनी जगह यॉन को भेज देती है और खुद बचने के लिए बेक के साथ काम करवाने लगती है ताकि यॉन को वोनहू के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। वोनहू के साथ डेटिंग खत्म करने के लिए बोरा उसे फोन करने लगती है। इतने में वोनहू खुद वहाँ आ जाता है। वोनहू बोरा से उसको इग्नोर करने की वजह पूछता है। बोरा कुछ बोले बगैर ही वोनहू से ब्रेकअप का कहकर वहाँ से चली जाती है। वोनहू बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से जाते हुए बारिश में उसके हाथ से एक एनवेलप गिर जाता है जिसमें उसने अपनी और बोरा की यादें जमा की थी। वो बोरा को बताने आया था कि वो दोबारा से न्यूजीलैंड जा रहा है, मगर बोरा को उसका इंतजार करना होगा क्योंकि वो बोरा को बहुत चाहने लगा है। लेटर में वोनहू ने ये भी लिखा था कि वो पहली नजर में ही बोरा पे आशिक हो गया था और जब नशे में बोरा ने उसको अपने दिल की फीलिंग्स बताई तो वोनहू को भी हिम्मत आ गई क्योंकि वो तो यही समझता था कि बोरा बेक को पसंद करती थी, लेकिन बोरा तो उसकी एक सुने बगैर ही निकल गई थी। बोरा का इरादा अब कुछ भी करके यॉन और वोनहू को मिलाना था। सब लोग मिलके एक फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ बोरा वोनहू को बिल्कुल भाव नहीं देती, उल्टा बेक के साथ राइड्स पे बैठ जाती है ताकि वोनहू और यॉन को अकेले वक्त मिल सके, मगर वोनहू की नजर बस बोरा पे होती है। वो बेक को हटा के खुद बोरा के साथ रोलर कोस्टर पे बैठ जाता है। बेक यॉन को बता देता है कि वोनहू और बोरा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। यॉन यहाँ चौंक जाती है क्योंकि उसको इस बात का कुछ अता पता नहीं था। अब यॉन बोरा को उल्टा पुल्टा सुनाने लगती है। बोरा यॉन को इस बात का यकीन दिलवाती है कि वो इन दोनों के रास्ते से हट जाएगी, लेकिन यॉन का दिमाग बिल्कुल घूमा हुआ था क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि ये सब तो उसी की गलती का नतीजा है। इमोशनल बोरा घर लौट जाती है जहाँ उसके भाई को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। बोरा परेशान होकर उनके साथ हॉस्पिटल चली जाती है। पीछे से वोनहू जाने से पहले आखिरी बार बोरा को अलविदा कहने आता है, लेकिन बोरा तो हॉस्पिटल में थी। बेचारा वोनहू पूरी रात उसके घर के बाहर इंतजार करता है, फिर मजबूरन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यॉन वोनहू को सब सच बता देती है कि बोरा वोनहू को यॉन की वजह से इग्नोर कर रही है, लेकिन वो वोनहू को टूट के चाहती है। यॉन कहती है कि अगर उसे ये सब पहले पता चल जाता तो वो फौरन खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन अब वो चाहती है कि वोनहू बोरा के साथ खुश रहे। बोरा स्कूल आती है तो तब तक वोनहू स्टेशन के लिए निकल जाता है। यॉन बोरा को स्टेशन जाने का कहती है और बताती है कि उसे बोरा और वोनहू के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो उल्टा खुश है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड इतने अच्छे लड़के से प्यार करती है। बेक अपनी बाइक पे स्पीड में बोरा को स्टेशन पे छोड़ देता है। बोरा वोनहू को दूर से आवाज देती है, फिर अपनी गलती पे रोते हुए माफी मांगने लगती है। बोरा कहती है कि वो भी वोनहू से बेपनाह मोहब्बत करती है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और फिर हग करते हैं। वोनहू बोरा से कहता है कि वो जरूर वापस आएगा और बोरा के साथ जिंदगी के हंसते खेलते पल गुजारेगा। वोनहू रोती हुई बोरा को चुप करवाता है, लेकिन ट्रेन में चढ़ के खुद चुप के रोने लगता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को अलविदा करते हैं। वोनहू के जाने के बाद कुछ अरसे तक दोनों एक दूसरे से ईमेल्स पे बात करते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक से वोनहू की तरफ से जवाब आना बंद हो जाता है और इनका राब्ता टूट जाता है। बोरा की लाख कोशिश करने के बावजूद भी वोनहू कॉल्स भी नहीं उठाता। दिन हफ्ते और हफ्ते महीनों में तब्दील हो जाते हैं। बोरा यॉन के साथ कॉलेज चली जाती है, लेकिन उसके लिए वोनहू को भूलना बहुत मुश्किल था। काफी अरसा गुजर जाता है, सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ हो जाते हैं। दोस्तों के कहने पर बोरा एक ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए राजी हो जाती है, मगर इस ब्लाइंड डेट को देख के भी उसे वोनहू याद आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। इस तरह 15 साल गुजर जाते हैं। बोरा को जो पार्सल रिसीव हुआ था उसमें एक एग्जीबिशन
का इनविटेशन मौजूद था। जब बोरा वहाँ जाती है तो उसको पता लगता है कि वो पार्सल वुनहू के छोटे भाई ने भिजवाया था, जिसमें वही मूवी थी जो वुनहू ने शुरू में बोरा से मंगवाई थी। एग्जीबिशन में स्क्रीन पर वुनहू की करी हुई प्यारी रिकॉर्डिंग चल रही थी। इतने में वहाँ वुनहू का छोटा भाई आ जाता है। वो बोरा को एक दर्दनाक खबर सुनाता है कि वुनहू का राब्ता बोरा से इसलिए खत्म हुआ क्योंकि वो इस दुनिया से गुजर गया था, वरना वुनहू बोरा को इतना प्यार करता था कि जब वो न्यूजीलैंड पहुंचा तो उसका दिल बस वापस कोरिया आने का करता था और उसने बहुत जल्दी वापस आने का प्लान भी बनाया था, लेकिन किस्मत में उसकी मौत लिखी थी। बोरा को ये खबर सुन के शदीद दुख होता है कि वो फजूल में वुनहू को दोषी ठहराती रही और धोखेबाज समझती रही। वो वुनहू के भाई को थैंक्स करती है क्योंकि अगर वो अभी भी ये बात बोरा को नहीं बताता तो शायद बोरा के दिल में हमेशा के लिए वुनहू को लेकर नफरत और गलत फहमी ही रहती। एंड के सीन्स में बोरा अपनी पुरानी डीवीडीज निकाल के उन्हें देख रही होती है, जिसमें उसे वो डीवीडी भी मिलती है जो वुनहू ने रिकॉर्ड की थी। उस रिकॉर्डिंग में बस बोरा की क्लिप्स भरी पड़ी थी और एंड में बोरा के लिए एक मैसेज था कि वो जरूर लौटेगा, मगर बोरा की आंखों में आंसू थे क्योंकि शायद अब ऐसा कभी मुमकिन नहीं। यहाँ इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है जो अपने व्यूवर्स की आंखों को नम कर देती है, क्योंकि प्यार भले कितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर किस्मत का पहिया उल्टा घूम जाए तो अच्छे अच्छों को अकेला कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।